सोशल लाइफ, सोशल गैदरिंग, दोस्तों हमारी ज़िंदगियों में ना इस चीज़ की बहुत अहमियत है। अगर आपकी सोशल लाइफ अच्छी है, आपका मिलना जुलना है, आपके कॉन्टेक्ट्स है, आप गैदरिंग्स करते हो, जाते हो, आते हो, हर ख़ास व आम के साथ आपका एक अच्छा ताल्लुक है। मैं ये नहीं कहता पूरी दुनिया को बना लो, लेकिन इतना आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट में ताल्लुक हो लोगों के साथ कि आप खुद कह सको कि यार हाँ, मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरे ताल्लुकदार हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि हमारी ज़िंदगियों में ना बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत ऐसे डार्क फ्रेजेस से हम गुजरते हैं लाइफ के, जिधर हम कहीं संभल नहीं पाते, हम बहुत अजीब हो जाते हैं। इमोशन जो होता है वो हमारे अंदर इस लेवल पर जो है वो फ्लरिश कर रहा होता है कि इन अ नेगेटिव सेंस, ठीक है, कि हम अपने आप को नुकसान देने के लिए ना बहुत से रास्ते ऑन कर देते हैं। जब हमें कोई धोखा मिलता है, कोई डस्ट पहुंचती है, कोई तकलीफ मिलती है, कोई नुकसान पहुंचता है, ये बहुत सारी बात है। आपको बिजनेस में नुकसान पहुंचता है, आप बिल्कुल अंडरडॉग हो जाते हो, आप अजीब एक सफोकेशन जोन में चले जाते हो, यू नो। आपको रिलेशन से कोई तकलीफ मिलती है, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जिधर आप समझ लो आपकी कोई ऐसी यादगार चीज़ है वो अचानक से आप मिस कर गए हो और आप उसको याद कर रहे हो कि यार वो कहाँ चली गई। मैंने मैंने एक तस्वीर रखी थी, फॉर एग्जांपल ये मेरी मेमोरी थी, ठीक है ना, मेरे बचपन की यादें थी, वो अचानक गुम हो गई, मेरा डेटा था वो गायब हो गया। हर तरह का ऐसा प्रॉब्लम जो आपको तकलीफ पहुंचाए, आपको ऐसा फील करा दे कि जस्ट आई एम डन विद दिस ऑल, यू नो, माई लाइफ हैज़ फिनिश्ड, यानी कि ये सोच आप आ जाए, आप सुसाइड मोड तक चले जाओ, तो वहाँ पर सोशल लाइफ और सोशल गैदरिंग आपकी बड़ी काम आती है। ये वो एक एलिमेंट है आपका, ये वो एक ऐसा कार्ड है, जब आपके साथ ये सब कुछ होता है ना, फिर ये कार्ड जब आप निकालते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों को ऐसा ऐसा ड्रेन करते हो, अपने आप को थोड़ा हल्का फील करते हो। देखिए, कोई भी तकलीफ आपको मिली हो ना, वो लाइफ टाइम की है, उसका तो कोई नेमो बदल नहीं है। जो कर दिया वो वापस नहीं आ सकता, जैसे कि दुनिया से कोई चला जाए तो फिर वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है। और एक वो बात कि कुछ तकलीफ़ें ऐसी हैं जो वक्त के साथ साथ कवर अप हो जाती हैं, लेकिन दोनों बातों में तकलीफ़ तो आपको मिलती है। एक वो जो लाइफ टाइम के लिए आप सोचते हो, और एक वो जो आप कभी कहते हो हाँ यार वो मिली थी, लेकिन इट्स ओके, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, यू नो। लेकिन कहने का मकसद है कि अगर आपकी सेहत है ना तो आप सब कुछ कर सकते हो, अगर आपकी ज़िंदगी नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ ख़त्म है। तो ठीक वैसे ही कि अगर आपकी सोशल गैदरिंग है, सोशल लाइफ है, उसमें आप अपने दिमाग को ड्रेन कर सकते हो। इन सारी जो आपके साथ चीज़ें बैड हैपनिंग्स हुई हैं उसको थोड़ा कम कर सकते हो। डाइवर्जन पे जब दिमाग जाता है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। आप उस चीज़ को, मैं ये नहीं कहता आप भूल जाते हो, लेकिन आप थोड़े टाइम के लिए जहाँ आप बहुत मिसबिहेविंग पे आ जाते हो, बहुत अजीब व गरीब, जैसे मैंने कहा कि आपके हालात हो जाते हैं, आपका दिमाग काम नहीं करता, आप बिल्कुल एकदम यू नो शॉक्ड हो जाते हो। हर तरह का हैपेंड, सडन हैपेंड होता है, यू नो, एक नॉर्मली हैपेंड हो जाता है जो आपको पता भी होता है कि ये होगा। उस सारे सिनेरियो से आपको दोबारा एक यू नो पावर लेनी है, खड़ा होके उसको फेस करना है। तो वो कैसे? अकेले अगर आप होगे ना, आप यू नो बहुत ज़्यादा बुरा फील करोगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो जिनकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, कोई सोशल गैदरिंग नहीं है, बस 2-4 लोग जान पहचान के हैं, कोई प्रॉब्लम आया तो उन्हीं के साथ रोना रो लिया और बस कुछ है ही नहीं। तो उसमें क्या है, वो मजाक बनता है, वो अपने आप को एक तमस्खे के तौर पे, एक एम्बैरेसमेंट के तौर पे ना अब्यूज़ करते हैं। ये चीज़ एज अ पर्सनैलिटी आप अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करते हो, ठीक है। तकलीफ होती है, सब कुछ है, एक सर्टन टाइम तक आपने कर ली, बातचीत कर ली, तो वो तो देखिए किसी का कुछ बुरा होगा तो लोग तो हंसेंगे, लोग तो मज़े लेंगे, ठीक है, ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फ़र्क वहाँ पड़ेगा जब आप उसको कंटिन्यूसली फील करते रहोगे कि ये मेरे साथ क्या हुआ, और आप आगे मूव ऑन नहीं करोगे। मूव ऑन करने के लिए आपके पास जब सोशल लाइफ होगी ना, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिस पे मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो आई थॉट कि यार मुझे करना चाहिए इस बारे में। मूव ऑन करने के लिए ठीक है, आप कहते हो मैं अपना दिमाग डाइवर्जन के लिए और भी चीज़ें कर सकता हूँ, जिम चला जाऊँ, अपने लाइफ रूटीन चेंज कर लूँ, सब कुछ है, लेकिन वो आप फ़ौरन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आप कितना सोशल मीडिया देख लोगे, कितनी मोटिवेशनल चीज़ें देखकर अपने आप को कर लोगे, होगे तो आप अकेले ही। एक फिजिकली जब आपको कोई पुश करता है ना, जब आप लोगों में बैठते हो,
उसमें ये होता है कि जब आप दूसरों के प्रॉब्लम सुनते हो तो आपको अपना प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लगता है भाई यार मैं ही खाली सफ़र नहीं कर रहा, भाई मुझसे तो ज़्यादा ये सफ़र कर रहा है। यहाँ पर आपको जब फिजिकली आप अटेम्प्ट कर रहे होते हो ना, यही चीज़ आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, ठीक है आपको मोटिवेशन आएगी, लेकिन फिजिकली बात कुछ और है, यू नो। तो ठीक वैसे ही कि जब तक आप इन चीज़ों में अपने आप को इन नहीं करोगे, लोगों से उठोगे बैठोगे मिलो जुलोगे नहीं ना, वो एक आपके अंदर एक क्या कहते हैं, एक क्लैरिटी, एक शाइनिंग नहीं आएगी। उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, जब आप फेस करते हो हर एक को, कि आप उस वजह से किसी खोपचे में जाके छुप के नहीं बैठ गए हो। और ये मैं बात कर रहा हूँ वन मैन आर्मी, वन वुमेन आर्मी, इन दोनों जॉनरे की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज का जो दौर है ना, उसमें कम से कम अपनी सोशल लाइफ को आप अगर इतना रखोगे जितना आपको लगे कि हाँ यार मेरा मिलना जुलना है, उसमें कम से कम ये होता है कि आप अपनी उस प्रॉब्लम से थोड़े टाइम के लिए ज़रा सा दूर हो जाते हो। जब आप लोगों से उठते बैठते हो तो थोड़ा दिमाग आपका इन्हांस करता है थोड़ा सा नई चीज़ों में सोचने के लिए, उस चीज़ को थोड़ा भूलने के लिए। उससे फ़ायदा क्या होता है कि फिर आप थोड़ा स्टेबल होते हो मेंटली तौर पे, कि आप सही फैसला ले सको, उसको सोच सको जो चीज़ें हुई हैं उसमें मेरी मिस्टेक्स कितनी थी ये, और जो ये हैपेंड हुआ है उसको अब मुझे कैसे लेके चलना है। लेकिन जब आप के पास कोई मिलना जुलना नहीं है, यू नो, और आप उस चीज़ को लेके सफ़र करके अपनी फैमिली और अपने वही 2-4 लोगों के साथ डिस्कस करो, तो वो भी एक टाइम तक ना आपको बोझ समझने लगेंगे, यू नो, आप हैवी हो जाओगे उन पर। तो वो भी कहीं ना कहीं बेचारे फैमिली वाले तो कुछ बोल नहीं सकेंगे, दोस्त यार भी जो आपके करीब के वो बोल नहीं सकेंगे, लेकिन एक टाइम में वो भी कुछ अपने एटीट्यूड से थोड़ा तकलीफ जाहिर करेंगे कि यार तुम्हारी ये बातें हमें तंग कर रही हैं, थोड़ा आगे बढ़ो। वहाँ पर आप उनको उल्टा सोचना, गलत सोचना शुरू कर दोगे कि मेरा तो कोई है नहीं। फिर आप कहीं ना कहीं जाओगे, जिस मज़हब से भी आप ताल्लुक़ रखते हो, मैं अल्लाह का मानने वाला हूँ, तो मैं कहूँगा तो बस तकबर के आप अजीब किस्म का बिलीव और कुफ्र बोलना भी शुरू कर दोगे कि यार मैं तो ऐसा, मेरा तो कोई सुनने वाला नहीं, अल्लाह सब देख रहा है, यू नो। बहुत सारी चीज़ें, मैंने जैसा कहा कि आप जब एक बुरे टाइम में होते हो ना और आपको तकलीफ़ पहुँचती है, आपको ठेस पहुँचती है, आप बेबसी के साथ एक तरह से आप जिस कर्ब में महसूस कर रहे होते हो अपने आप को, उसमें ये सब चीज़ें होती हैं, आई नो दैट। लेकिन उसके लिए बेहतर ये है कि उस चीज़ से फ़ौरन निकलने के लिए ना आप अपनी सोशल लाइफ को ऑन रखें, किसी ऐसी चीज़ में बिजी हो जिससे आपको फ़ायदा मिले। भले आप गैदरिंग्स ना रखें, आप दोस्त यार ना रखें, लेकिन ऐसी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर लो जिससे वाकई में आप अपने आप को हल्का महसूस करना शुरू करो, और बहुत सी नेगेटिविटीज़ से जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ गई हैं उनसे हटकर मज़ीद नेगेटिविटीज़ से बचेंगे। और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा फैसला करने में और लाइफ में आगे बढ़ने का चांस मिलेगा, मूव ऑन करने का चांस मिलेगा, ना कि आप यू नो अजीब तो गरीब किस्म के मामलों में रहोगे और या गलत सोबत में भी उठोगे बैठोगे तो वहाँ से आपको गलत सीखे ही मिलेंगे। तो मैं बस यही कहूँगा, ये एक वीडियो इसी टॉपिक पे थी कि सोशल लाइफ, सोशल गैदरिंग, एंड नॉट टॉकिंग अबाउट कि सिर्फ आपको लोग ही चाहिए। आप जाइए, आप सोशल मीडिया का टाइम है, आप उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लें कुछ ऐसी चीज़ों में जिससे आप मूव ऑन हो सको और आपको अच्छी सीख मिले, जिससे आपका माइंड ट्रेन हो और वो सारी बातें जो आपके साथ हुई हैं उनसे थोड़ा आपको दूर होने का मौका मिले और आप कुछ अच्छा सोच सको। खैर बातें तो बहुत सारी हैं इस टॉपिक पर भी, लेकिन जितने पॉइंट्स मेरे पास थे, जितनी बात मैं कर सकता था, यू नो, आई जस्ट डिस्कस इट। जा रहे खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इत्तेफाक भी करोगे।